तो ये कबूतर विनर कबूतर है मुल्तान से रावलपिंडी 6 घंटे में सर 6 घंटे में आने वाला कबूतर। इस वक्त आप हाई फ्लायर पिजन यूनियंस के प्लेटफॉर्म से रेसिंग 25 परिंदों में से 744 किलोमीटर में इस बर्ड ने 9th प्रोविंशियल पोजीशन हासिल की और 4 से ज़्यादा किलोमीटर तक का फासला तय करने वाला कबूतर इस वक्त आप देख रहे हैं जी व्यूअर्स। जी ये भी 1071 किलोमीटर खेला हुआ है। मैं आपको इसका भी शौक करवा दूं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हाई फ्लायर्स पिजन यूनियन प्लेटफॉर्म। तमाम दोस्तों को काबिल तराम असातिज़ा को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इस वजह से कि आज जो है हम आपको अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन शौक़ दिखाने जा रहे हैं जो कि पिजन से ही मुंसलिक है। इससे पहले जितने भी हमारे सेशन हुए वो हाई फ्लाइंग से थे। आज हम आपको जो है वो रेसिंग पिजन का जो है वो उससे रिलेटेड सारा शौक़ करवाएंगे और उसी से रिलेटेड जो है उसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं एडवोकेट फराज बिन तारिक साहब के सेटअप पर और उन्हीं के घर पर आज हम मौजूद हैं। मेरे राइट पर जितनी भी आप ट्रॉफीज़ और जितने भी अचीवमेंट्स देख रहे हैं सारे माशाल्लाह से एडवोकेट साहब जो है इन्होंने रेसिंग पिजन में और उसी टूर्नामेंट्स में और रेसिंग में विन किए हैं। फराज भाई माशाल्लाह से जैसा कि मैं बता चुका हूं कि एडवोकेट भी हैं और ख़ुद रेसिंग पिजन में उस्ताद भी हैं। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इनके शागिर्द भी हैं। बहुत पुराना शौक़ करने वाले हैं, 90s से शौक़ से मुंसलिक हैं। और फराज भाई से जो है हम गपशप भी करेंगे और इनसे पूछेंगे भी। बताता चलूं कि रावलपिंडी रेसिंग पिजन क्लब के माशाल्लाह से प्रेसिडेंट भी हैं। तो मैं इनसे गपशप भी करता हूं और सलाम दुआ भी लेते हैं और आज इनसे हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि रेसिंग पिजन से जो है वो मुंसलिक है जितनी भी एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे हम लेंगे। अस्सलामु अलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा और उसके बाद हमारे लिए टाइम निकाला। और सबसे पहले मैं सलाम करना चाहूँगा अपने तमाम व्यूवर्स को, जितने भी लोग ये देख रहे हैं उन सब तक मेरा सलाम पहुँचे। और उसके बाद रमज़ान का बाबरकत महीना है और उम्मीद करूँगा कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक उनके ऊपर अपनी रहमतें नाज़िल करे। फराज भाई जो 7 भाई मौजूद हैं इनका भी जो आपके शागिर्द हैं इनका भी ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर प्रॉपर मैं इंटरव्यू का आगाज़ करूंगा और माइक आपके ही हवाले करूंगा, क्वेश्चनिंग करूंगा, आप आंसर कर दीजिएगा। मेरा बेटा है ज़रताज तारिक जंजुआ,
ये भी मेरे साथ इस शौक़ को अब तकरीबन पिछले 2 साल से बड़ा इंटरेस्ट लेता है, उसमें मेरे साथ चलता है। उसके बाद अजमल और साथ शेख अवैस, इनका ताल्लुक़ भी पिंडी से है और बेसिकली ये दोनों भाई मेरे लॉफ्ट मैनेजर भी हैं और मेरे लॉफ्ट की जितनी लुक आफ्टर है मेरे साथ मिल के ये लोग करते हैं। रेसिंग के दौरान भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, टॉसेस के दौरान और उसके अलावा भी। और फिर ज़ाहिर सी बात है कि हमारी फील्ड वही है कि जब देसी खुराकें जब बनानी होती हैं तो एक बंदे के बस की बात नहीं रहती। तो ये मेरी पूरी टीम जो है, हम लोग इकट्ठे सारा ये काम करते हैं और अल्लाह पाक इनको खुश रखे। मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे शागिर्द भी हैं और ये पूरी टीम है जी। और बेसिकली मेरा नाम तो फराज बिन तारिक जंजुआ है, लेकिन जो मेरे लॉफ्ट का नाम है सनी हनी लॉफ्ट। सनी बेसिकली मेरा निक नेम है। हनी जो है वो मेरा छोटा भाई है। हम दोनों ने इकट्ठे शौक़ स्टार्ट किया था, लेकिन अब उसका शौक़ थोड़ा सा कम हो गया, वो अपनी कारोबारी मसरूफियात में ज़्यादा उलझ गया। उसका निक नेम जो है वो हनी है, तो इस वजह से मेरे लॉफ्ट का नाम जो है वो सनी हनी लॉफ्ट है। उस्तादी शागिर्दी हुई तो मेरे जो उस्ताद मोहतरम है उनका ताल्लुक़ मुल्तान से है और उस्ताद मुनीर हुसैन नाम है उनका। पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में उनके जो शागिर्द हैं, उनमें जो सबसे पहला खलीफा और उस्ताद हूँ वो उन्होंने मुझे दिया और इसका जो सेहरा जाता है वो रावलपिंडी के सारा आया और उन्हीं की वजह से हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितना भी इसको लेके चला ये मेरे उस्ताद की दुआएं, उसके बाद मेरी ये जो टीम मेरे साथ बैठी है इनकी मदद है मेरे साथ कि अल्लाह पाक इन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे कि इन लोगों ने मुझे बहुत आगे लेकर गए और मज़ीद भी इंशाल्लाह इन्हीं की मदद से आगे चलते हैं। उस्ताद जी के बेटे, छोटे बेटे अयान बिन तारिक जंजुआ, बिल्कुल जी उस्ताद जी, यही ना, ज़बरदस्त। अयान बिन तारिक ने जो है हमें ज्वाइन किया है और ये भी जो है अब हमें साथ लेके चलेंगे। अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे हाई फ्लायर में मुख्तलिफ ब्रीड्स होती हैं, हम उनको कुछ ब्रीड्स हैं टेडी हैं, कमगर हैं, टोपी वाले हैं, छप वाले हैं, डब वाले हैं, हर ब्रीड का अपना नाम होता है। क्या रेसिंग पिजन्स में भी ऐसे ही इनकी ब्रीड्स होती हैं, कुछ नस्लें होती हैं, कुछ ब्लड के हिसाब से या अदर देन कंट्रीज़ के हिसाब से? मुझे ज़रा इसका बताएं। जैसे आपके हाई फ्लायर्स में एक वो छतरी वाले आ जाते हैं जो लोअर फ्लायर है, नीचे उड़ते रहते हैं, इसी तरह आपकी एक कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जो हाई फ्लायर जो उसमें आसमान में बंद हो जाती हैं। इसी तरह हमारे रेसिंग पिजन्स में भी कैटेगरीज़ हैं। वो कैटेगरीज़ क्या हैं? इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। लाइक सबसे पहले आती है स्प्रिंट कैटेगरी, शॉर्ट डिस्टेंस इसको कहा जाता है। शॉर्ट डिस्टेंस में ये है कि 100 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक के कैटेगरी के जो बर्ड होते हैं इनको हम लोग स्प्रिंट बर्ड कहते हैं। अब स्प्रिंट बर्ड क्या है? ये वो बर्ड होते हैं जो छोटे फासले को ज़्यादा दुगनी स्पीड के साथ तय करने की सलाहियत रखते हैं, इनको हम लोग स्प्रिंट बर्ड्स कहते हैं। उसके बाद हमारे मिडिल डिस्टेंस के बर्ड आ जाते हैं और आपका जो मिडिल डिस्टेंस है वो तकरीबन 500 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। अब जो मिडिल डिस्टेंस की ब्रीड है वो जब 500 किलोमीटर से रिलीज़ की जाती है तो उनके उड़ने का, उनका स्टेमिना, उनका डिफरेंट जो है वो उसी मुताबिक होता है, जिसको हम लोग मिडिल डिस्टेंस बर्ड कहते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है हमारे पास वो लॉन्ग डिस्टेंस की है और लॉन्ग डिस्टेंस में हमारा तकरीबन 500 से लेकर 700 750 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस में इसमें काउंट करता है। सवाल ये है कि जैसे हम हाई फ्लैंग में कबूतर को रेडी करते हैं और उसके रेडी के प्रोसेस में सारों को ही पता है ये चीज़ें कि बादाम इस्तेमाल होते हैं, ज़ाफ़रान इस्तेमाल होते हैं, बहुत सी मेडिकेशन इस्तेमाल होती हैं, देसी नुस्खा जात इस्तेमाल होते हैं, बड़े कुछ ताकतवर एनर्जी बूस्टर्स भी दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं। क्या रेसिंग पिजन्स में भी इन चीज़ों का ताल्लुक़ है? कहाँ तक, किस हद तक ये चीज़ें परफॉर्म करती हैं, किस हद तक मेडिकेशन है? आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं या आपने जो चीज़ें आजमाई हैं किसका ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट है? क्या इनका कंपैरिजन करके ज़रा बताएं। बादाम जो है ये हाई फ्लायर्स हों या रेसिंग पिजन्स हों, ये बैकबोन है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इसमें हाई फैट्स हैं, ऑयल इसके अंदर है और ये ताकत देता है, बर्ड को फैट्स देता है और बहुत ज़्यादा उससे अपना अच्छा परफॉर्मेंस करने में किरदार अदा करता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या रेसिंग पिजन में भी देसी चीज़ें यूज़ होती हैं? और बिल्कुल होती हैं। मैं ख़ुद आपके सामने बैठा हूँ, मेरे जो उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम, वो भी देसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और मैं भी देसी चीज़ें ही इस्तेमाल करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। इसमें बल्कि अभी 2 साल की ट्रॉफीज़ मौजूद नहीं है, मैं आपको ये भी साथ बता। सवाल यहाँ पे ये है कि रेसिंग पिजन्स में सिर्फ देसी के अलावा भी तो भाईजान बिल्कुल है। अब तो बहुत ज़्यादा
मेडिसिन्स हैं जो रेसिंग के हवाले से यूज़ होती हैं और बाहर मुल्क गोरों से यहाँ पे हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तानी हैं, जिसमें इस वक्त कराची में बड़ा लीडिंग किरदार अदा कर रहे हैं पेट्स लाइफ वाले इरफान मोहम्मद बहलम साहब, बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। इवन जो मेडिसिन्स वो मंगवा रहे हैं वो हाई फ्लायर्स वाले भी उनसे ले रहे हैं, उसमें भी इस्तेमाल हो रही हैं। जो रेसिंग पिजन्स की जो मेडिसिन हैं वो हाई फ्लायर्स में भी इस्तेमाल हो रही हैं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अब देखिए उसमें एक मेडिसिन आती है रिकवरी के लिए कि जब बर्ड रेस से वापस आता है या ऊपर से वापस आता है हाई फ्लायर, तो आपने उसको रिकवर करना है। अब जो देसी असातिज़ा हैं वो बहुत सारी चीज़ों से रिकवर करते हैं, कोई अर्कियात यूज़ करते हैं, कोई सब्ज़ इलायची यूज़ करते हैं, कोई दूध यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मैं भी करता हूँ। अब देखें, जहाँ तक बात है स्टीरॉयड की, मैं इसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ, ये नहीं करना चाहिए। मेरी असेसमेंट है कि जब से स्टीरॉयड हमारे शौक़ में दाखिल हुआ है, हमारे शौक़ का हुस्न डिस्टर्ब हो गया। वो चाहे रेसिंग पिजन्स हैं, हाई फ्लायर्स हैं या टुकड़ी वाले हैं, कोई भी हैं। देखें, जब एक मशीनरी है, वो मशीनरी अल्लाह पाक ने जैसी बनाई है, वो जैसे काम कर रही है, तो उसमें होता क्या है कि जब आप उस मशीनरी को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जब आप उसको छेड़ेंगे तो वो कितना चल जाएगी, वो इतना नहीं चल सकती। ठीक है। अब उसमें होता ही है ना कि एक मोटरसाइकिल है, उस पर आप अगर वो चाइना की है तो चाइना वाले उस पर लिखते हैं कि इसमें 2 बंदों की कैपेसिटी है। जब आप उसमें 4 बैठ के चलाएंगे तो वो कितना अर्सा इंजन काम करेगा। फ़र्क सिर्फ इतना कि आप उस पर लोड ज़्यादा डाल रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिस में अर्कियात यूज़ करता हूँ, बादाम यूज़ करता हूँ, पिस्ता यूज़ करता हूँ, ज़ाफ़रान यूज़ करता हूँ, देसी घी बेइंतहा मैं यूज़ करता हूँ। उसकी वजह कि जब हमारा बर्ड रेस से वापस आता है तो अपने फैट्स बर्न करता है। रेसिंग पिजन्स में और हाई फ्लायर्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। अब उसमें होता है क्या कि जब बर्ड आपका वापस आता है तो आपने उनको, अब हमारा तो ये होता है कि हमारी वीकली रेसेस होती हैं, मतलब एक रेस हमारी संडे को है तो नेक्स्ट रेस फिर संडे को है, तो हमने अपने बर्ड को दोबारा तैयार करना है कि वो अगली रेस के लिए और उससे बड़े डिस्टेंस के लिए जाना है, और ताकि उसके फैट्स, उसके कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी प्रोटीन, उन सब को पूरा करना है। एक चीज़ और, मल्टीवाइटामिन्स मैं भी यूज़ करता हूँ देसी के साथ, क्योंकि हमारी मजबूरी है। मजबूरी इस तरह कि वो हम लोग, एक तो बात यह है आसानी ढूंढते हैं। देखें, हमने अपने काम को भी टाइम देना है, हमने फैमिली को भी टाइम देना है, हमने सारा कुछ करना है। उसमें विटामिन्स जो होते हैं वो आपके हमारी इंसानी अद्वियात में भी मौजूद है, बल्कि बाहर से बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड, बहुत सारी जगहों पे वहाँ से ये मेडिसिन जो हैं वो मल्टीवाइटामिन्स हैं। गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए जाते हैं, सर्दियों में इलेक्ट्रोलाइट्स भी यूज़ किए जाते हैं, विटामिन्स भी यूज़ किए जाते हैं, और गर्मियों में भी किए जाते हैं। तो हम लोग उनकी एनर्जी के लिए जस्ट विटामिन्स वगैरह मैं बिल्कुल यूज़ करता हूँ। उसके बाद जितने देसी नुस्खा जाता है, और मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि मैं इस पर खेलता हूँ, कि इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं। और जब बर्ड वापस आता है तो फिर आपने उसके फैट्स के ऊपर, उसकी प्रोटीन के ऊपर आपने काम करना है 1 हफ़्ता, कि ताकि जब बर्ड दोबारा अगली रेस में जाए तो अपने पूरी बॉडी के अंदर मौजूद हो और वो तमाम उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो वापस अपनी जगह रिकवर हो जाए। तो इसी तरह हमारे रेसिंग पिजन्स में भी बहुत ज़्यादा लोग ये यूज़ करते हैं, और बड़े वर्स्ट रिजल्ट्स भी मिलते हैं उनको, बर्ड लॉस भी होते हैं, और इसी तरह से बर्ड जो है वो घर नहीं भी आते बाज़ दफ़ा, और फिर एंड में ये कहा जाता है कि ब्लड लाइन अच्छी। जी, तो व्यूअर्स को बताता चलूं कि मैंने अभी फराज भाई से रिक्वेस्ट की, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर पड़ी नज़र आई जो मैंने क्लिप में भी बताई। फराज भाई, एक तो पेडिग्री ये जो मेरे सामने पड़ी हुई है और मैंने क्लिप में भी बताया, इसके बारे में बताएं। दूसरा, बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, और सुना क्या, मेरे व्यूअर्स ने भी देखा होगा, हर किसी को मालूम भी है कि ये कबूतर बाहर से इंपोर्ट्स किए जाते हैं और बड़े एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत महंगे इंपोर्ट किए जाते हैं। तो ये बताएं मेरे देखने वालों को और हमारे व्यूअर्स को, और हमारी नॉलेज में भी इस चीज़ का इजाफा करें, और बताएं कि कहाँ कहाँ से ये इंपोर्ट होते हैं, और जो कबूतर पेडिग्री साथ आती है जो चीज़ है, इस डॉक्यूमेंट, इस पीस ऑफ पेपर के बारे में भी बताएं कि इसकी वर्थ कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। बिल्कुल मैंने आपको जैसे पहले एक सवाल में बताया था कि पेडिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि रेसिंग पिजन्स में इसको बड़ा वैल्यू किया जाता है, इसको बड़ा वेट दिया जाता है। मैं अभी पेडिग्री के हवाले से आपको बताऊँ कि जो पेडिग्री अभी आपने पकड़ी है, 2018 में ये बर्ड मैंने इंपोर्ट किया था बेल्जियम से, और ये मैंने ऑक्शन में लिया था। बेल्जियम में एक कंपनी है हर्बोट्स, ये नाम लिखा हुआ है उसका। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो आप इसका ये ऊपर नंबर देख रहे हैं, ये इसका रिंग नंबर है, और ये इसका नाम है द लीबॉर्न। लीबॉर्न बेसिकली एक इलाके का नाम है जहाँ से इसने रेस की थी और उसमें ये पोजीशन ली थी इसने। अब लेफ़्ट साइड पे आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी पोजीशन है,
जैसे ये रेड कलर में 9th प्रोविंशियल का मतलब जैसे हमारा पूरा पंजाब, उस पूरे पंजाब की रेस हुई, उसमें ये 9वें नंबर पे आया, जो कि लीबॉन से छोड़ी गई। 625 परिंदों में से 744 किलोमीटर में इस बर्ड ने 9th प्रोविंशियल पोजीशन हासिल की। और 48 नेशनल पूरे मुल्क की जो रेस हुई उसमें इसने 48 नंबर पे पोजीशन ली, जिसमें 2951 बर्ड्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और उसके बाद बाकी इसके नीचे जो है इसके ग्रैंडसन की ये पोजीशंस हैं, और इसी तरह इसके भाई की पोजीशंस हैं। ये इसका बाप की डिटेल है सारी। और ये आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली पिछले महीने में मैंने हॉलैंड से कुछ बर्ड इंपोर्ट किए हैं, जिनमें से एक दो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उन बर्ड्स का ये है कि गर्जन राइटर एक फैंसियर हैं हॉलैंड में, वो बेसिकली सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस की रेसेस खेलते हैं, जिसमें जो हमारी बड़ी वेल नोन रेस है बार्सिलोना, वो बार्सिलोना में भी पार्टिसिपेट करते हैं और बड़ी अच्छी पोजीशंस और बड़े अच्छे बर्ड्स उनके पास मौजूद हैं। उनसे अभी रिसेंटली मैंने कुछ बर्ड दिखाया, अपने मंगवाए हैं, इंपोर्ट किए हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फीमेल जो है ये तकरीबन 1071 किलोमीटर हॉलैंड में खेली हुई है, तकरीबन एजेंट से, मार्सली से, ये जो इलाकों के नाम है बेसिकली जहाँ से ये छोड़े जाते हैं। और इसकी पेडिग्री भी नहीं पेडिग्रीज में पड़ी है, और ये वहाँ से ये फीमेल जो है ये छोड़ी गई थी और इसने सफ़र तय किया और ये हॉलैंड में वापस पहुंची थी। 1000 से ज़्यादा किलोमीटर तक का फासला तय करने वाला कबूतर इस वक्त आप देख रहे हैं जी व्यूअर्स। ये मुंह से कहना और ज़ुबान से कहना बड़ा आसान है कि 1000 ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, कि अच्छी गाड़ी हो तो वो भी 1000 तय करती है। और माशाल्लाह ये परिंदा आप अभी इस वक्त जो है वो उस्ताद फराज साहब के हाथ में जो है आप देख सकते हैं। साइज़ में ये फीमेल है और बड़ी अनएक्सपेक्टेड एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ये देखते हैं कि इनके पर किस तरह होने चाहिए, इनका जो है वो हड्डी किस तरह होनी चाहिए, इनका जोड़ कैसा होना चाहिए, इनके पंजे, इनके नेल्स ये किस तरह होने चाहिए, और इनका आई साइन क्या होना चाहिए। ये भी 1071 किलोमीटर खेला हुआ है। मैं आपको इसका भी शौक करवा दूँ। ये इसका विंग स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ हमारे रेसिंग पिजन्स में इनकी बैक भी देखी जाती है कि ये बैक इनकी बड़ी काउंट करती है, 1 पिन टेल होती है। और ये बर्ड जो है जो अच्छी बैक वाला होता है ये थकता नहीं है रास्ते में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो बर्ड को कंटिन्यूसली 12-14 घंटे की फ़्लाइट लेनी पड़ती है, और उसमें इसी तरह से इनके भी पंजे, इनके नाखून, इनके नेल सारा कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद अच्छा फराज भाई, जैसा कि आपने वो टेल का जिक्र किया था, बिल्कुल हमारे हाई फ्लायर में भी सिंगल पत्ता दुम मैं देख रहा हूँ। अगर मेरे देखने वाले देखें कि माशाल्लाह इसकी दुम देखें आप कि कैसे बिल्कुल सिंगल, पूरा एक स्ट्रक्चर में है और बिल्कुल बैलेंस में टेल है। बिल्कुल आप देखें ये बिल्कुल इसकी टेल खुल भी नहीं रही। इसकी आप टेल की बाइंडिंग देख लें कि परों की जो ये बाइंडिंग है ये बहुत बेहतरीन है। और बर्ड ये बिल्कुल बैलेंस बर्ड है। ये देखें कि ना इसकी टेल नीचे जा रही है, ना ऊपर जा रही है, ना कुछ जा रही है। लंबी हड्डी, खड़े जोड़, जहाँ पे हड्डी ख़त्म हो वहाँ से जोड़ शुरू हो जाए, ये चीज़ें आप भी रेसिंग पिजन में देखते हैं? जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि रेसिंग पिजन में और हाई फ्लायर्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। सिर्फ चंद चीज़ों का फ़र्क होता है, इनके विंग के स्ट्रक्चर का, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर का, इनकी सारी हेल्थ का। क्योंकि उसने ऊपर जाके अपने वज़न को संभालना है, इन्होंने फ्लैट होते हुए अपने वज़न को संभालना है। इसी तरह बिल्कुल हमारे इसमें भी हम लोग ये हड्डी देखते हैं कि जितनी बैठी हुई हड्डी हो, मसल जिसके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हड्डी जितनी लंबी होगी ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद जो जोड़ है ये हड्डी के जितने करीब और जितने बंद होंगे, जितने तंग होंगे, इस कम्बिनेशन के साथ अगर ये बैक ये वाली होगी तो ये बर्ड जितना भी डिस्टेंस होगा ये उसमें थकेगा नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह है कि अब आपको पता है कि एक तो हमारे यहाँ पे एक अल मुस्लिम ट्रेडर्स के नाम से एक हैं हैदर भाई, हैदर ख़ान नाम है उनका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए। जो जितना भी ये बर्ड्स वगैरह है उन्हीं के थ्रू हम लोग इंपोर्ट करते हैं और बड़े मुनासिब प्राइसेस में वो हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हमें उन्होंने प्रोवाइड की हुई है हमारे लिए, जबकि ये बड़ा हेक्टिक काम है। और हैदर ख़ान भाई हैं और अल मुस्लिम ट्रांसपोर्टेशन के नाम से उनकी जो फर्म है बड़ा अच्छा काम कर रही है बर्ड इंपोर्ट करने में। और यकीनी तौर पे काफ़ी एक्सपेंसिव हमें पड़ता है
एक तो आप ये देखें कि हमें वहाँ पे यूरो में पेमेंट करनी पड़ती है जो भी बर्ड हम परचेज़ करते हैं, और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी करेंसी और यूरो करेंसी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसमें जब हम लोग उसको काउंट करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उनके लिए तो कोई भी बर्ड अगर 100 यूरो का है तो उनके लिए एक 100 यूरो है, लेकिन वो हमारे लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 20,000 रुपया बनता है। और फिर उसके बाद बर्ड वहाँ से यहाँ तक लाने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो यकीनी तौर पे काफ़ी सारे होते हैं। अगर आप बर्ड के रेट्स की बात करें तो आपने शायद पीछे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ पे भी चला कि 29 करोड़ रुपए का बर्ड जो है वो अभी दुनिया का महंगा तरीन बर्ड बिका, और वो बर्ड भी रेसर पिजन ही था। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। फराज भाई के साथ नीचे जो भी इंटरव्यू हुआ और मालूमाती जो भी आपने सेटअप देखा सारा उन्होंने बताया भी पेडिग्रे के बारे में और जितनी भी मालूमात दी। अभी आप जो मेरी बैक पे सेटअप देख रहे हैं वो सेटअप फराज भाई का जो है वो यहाँ पे लॉफ्ट का फ्लाइंग जो पिजन का भी लॉफ्ट का भी जो रेसिंग पिजन है उनका फ्लाइंग सेटअप है। जहाँ से भी जो कबूतर छोड़ा जाता है उसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन यही होती है। यहीं से जो है इनके जो है ये रेसिंग पिजन के जो भी जो हैं छोड़े जाते हैं और यहाँ पर आके जो है उसका अख्ताम होता है। ट्रेनिंग प्रोसेसेस भी यहीं से होते हैं। फराज भाई ने अभी जो हमें कबूतर ये मुझे दिखाया और ये जो अभी मेरे हाथ में है ये कोई आम कबूतर नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो ये कबूतर विनर कबूतर है मुल्तान से रावलपिंडी 6 घंटे में सर 6 घंटे में आने वाला कबूतर। इस वक्त आप हाई फ्लायर पिजन यूनियंस के प्लेटफॉर्म से रेसिंग पिजन, और इसका नाम फराज भाई बता दें। इसका नाम अलादीन रखा है जी। अलादीन जी इस वक्त मेरे हाथ में है और माशाल्लाह अलादीन जो है अगर आप क्लोज देखें तो मुल्तान से रावलपिंडी 6 घंटे में आया था और माशाल्लाह 17 मिनट की लीड के साथ विनिंग। और मैं अब अपने कबूतर परवर जितने भी हैं और जितने भी हमारे चैनल से हैं उनको इसका कुंदा भी दिखाऊंगा कि आप इसका कुंदे का शौक़ करें। 5-5 कली का ये पट्टा है माशाल्लाह। फराज भाई के घर का, उस्ताद फराज साहब के घर का अलादीन का शौक़ करें आप। मुल्तान से रावलपिंडी 6 घंटे और 17 मिनट की लीड के साथ विन करके बैठा था। इसके पंजों को आप शौक़ करें माशाल्लाह। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसका साइज़ थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप इसको देखें तो माशाल्लाह बहुत ज़ोर में है ये कबूतर, और इस वक्त मैंने जैसे पकड़ा हुआ है ये मैं ही जानता हूँ, बड़े ज़ोर में होते हैं माशाल्लाह ये। और इसका कुंदा आप देखें, ये कलियाँ देखें माशाल्लाह, इंतहाई बेहतरीन कुंदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फराज भाई बता रहे हैं जी कि इसकी रिंग भी दिखाएं आप। 09995 पाक 2020 इसके पाँव में रिंग है माशाल्लाह से। सनी हनी लॉफ्ट के नाम से ये छत उड़ती है। अगेन आपको बताऊं कि फराज भाई का निक नेम सनी है और इनके छोटे भाई हनी। कबूतर मैंने जी दे दिए क्योंकि मुझे डर था कि मेरे से ये पकड़ा नहीं जा रहा था। फराज भाई एक और कबूतर लेके आए हैं। फराज भाई इस कबूतर के बारे में आप कुछ बताएंगे कि ये कौन सा बड़ा फेमस बर्ड है ये, और इसका नाम मैंने रखा हुआ गोल्डबर्ग, क्योंकि ज़रा माशाल्लाह इसका बॉडी स्ट्रक्चर और सारा गोल्डबर्ग की तरह है। इस बर्ड की खासियत ये है, ये फेसबुक पे बड़ा फेमस बर्ड हुआ ये। अच्छा माशाल्लाह। इसकी खासियत ये है कि ये मेरे हाथ पे मेरी गोद में बैठ के ये मुझसे दाना खाता है। अच्छा माशाल्लाह। और सबसे मज़े की बात कि जब ये 530 किलोमीटर की रेस से वापस आया तो आते साथ ही मेरी एक वीडियो फेसबुक पे पड़ी है, ये मेरे हाथ से पीनट्स खा रहा था। और उसके बाद जब ये 722 किलोमीटर से वापस आया तो मैं बैठा हुआ था अपने लॉफ्ट के ऊपर, जैसे ही मैंने देखा ये आके बैठा है, ये वहाँ से उड़ा सीधा मेरी गोद में आके बैठा और मेरे से इसने फिर खाना शुरू कर दिया। और ये मेरे लॉफ्ट पे पिछले साल जो है ये 722 किलोमीटर ये बर्ड खेला हुआ है ख़ुद गोल्डबर्ग। और इसकी एक बेटी ने शोरकोट मेरे दोस्त के पास 2 रेसों में एक फ़र्स्ट पोजीशन ली, एक सेकंड पोजीशन ली, और इसी का एक बेटा इस साल मेरे पास इसी लॉफ्ट के ऊपर ये अल्हम्दुलिल्लाह 300 GPS खेला है, 300 किलोमीटर तकरीबन सिर्फ 3 कली का बच्चा था। अच्छा तो अगले साल इंशाल्लाह इसके और भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रेस में जाएंगे। उसके बाद मेरी एक और बड़ी हॉट फेमस लाइन है, ये 7 भाइयों को भी दिखाएं हमारे जो कि उस्ताद जी के साथ इस सेटअप पे शौक करते हैं माशाल्लाह। और उस्ताद जी दोनों भाइयों का अरसलान भाई और जी अजमल भाई और शेख अवैस भाई, अजमल भाई और शेख अवैस भाई जी, ये दोनों उस्ताद जी की बैक बोन्स इस छत पे। साथ ही उस्ताद जी का बेटा उस्ताद फराज बिन तारिक जो है माशाल्लाह जंजुआ साहब,
ये साथ में दोबारा वंस अगेन आपको बता दूं कि एडवोकेट भी हैं और साथ साथ ये शौक भी कर रहे हैं। अगला कबूतर जो उस्ताद जी दिखा रहे हैं ज़रा, अब जो बर्ड आपको दिखाने लगा हूँ ये रेसिंग पिजन्स में बड़ी यूनिक ब्लड लाइन है और मेरे लिए ख़ुद बड़ा सरप्राइजिंग है कि WNG नेलिसन हैं, एक बेल्जियम के फैंसियर हैं, बड़े अच्छे फैंसियर हैं। उनके घर की ये ब्रीड है, मैंने इंपोर्ट किया था ये तकरीबन 2017 में। इसका जो वालिद था और वालदा, इस ब्रीड के बारे में उसका ये कहना था कि ये ऑलराउंडर ब्रीड है। मैंने कहा जी ऑलराउंडर किस तरह है? उसने कहा ये 100 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक तुम्हें रिजल्ट देगी। अच्छा, मेरे लिए ये बात बड़ी नई थी क्योंकि सीखने का मरहला होता है, इंसान सीखता है। और इसका जो बाप है वो मेरा इस वक्त सुपर ब्रीडर है मेरे लॉफ्ट का, जिसका नाम फाल्को है। अच्छा। और ये उसका बेटा है। उसके एक बेटे ने मेरे पास 280 GPS से 3rd पोजीशन हासिल की। अच्छा। उसकी एक बेटी ने मेरे, ये शॉर्ट डिस्टेंस कैटेगरी बनती है, उसी की सगी बहन ने 430 किलोमीटर से 2nd पोजीशन हासिल की, ये मिडिल डिस्टेंस बनती है। और हैरत अंगेज़ बात ये है कि वो भी और ये बर्ड ख़ुद भी, ये 722 किलोमीटर खेला हुआ है। इन्होंने 100 किलोमीटर से लेकर और 722 किलोमीटर तक मुझे वही रिज़ल्ट दिया जो पहली रेस में था और वही रिज़ल्ट आखिरी रेस में था। बड़ी यूनिक मेरी ब्लड लाइन है फाल्को के नाम से, और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्राउड फील करवाया मुझे इस साल भी, पिछले साल भी, और इस ब्लड लाइन ने मुझे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया। और यही सारे बर्ड होंगे जो अगले साल मेरी रेसिंग टीम का हिस्सा होंगे। और इंशाल्लाह अगले साल हमारा प्लान भी एक बड़े अच्छे डिस्टेंस को कवर करने का है कि जो कि पाकिस्तान में एक मज़ीद नया रिकॉर्ड बनाएगा। और इंशाल्लाह यही मेरी वो सारी टीम होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे अपने घर के बच्चे हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने ब्रीडिंग सेटअप से सारे ये लिए हुए बच्चे हैं। साकिब, ये पॉट भी दिखाइएगा जो इसमें यूज़ होता है, बड़े यूनिक मुझे इधर ये क्या दाने का पॉट है? ये जी नहीं, ये वाटर ड्रिंकर है। अच्छा। इसमें इनको पानी देते हैं। अच्छा। हाँ जी, इसमें ये पानी पीते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और बड़ी प्यारी सिटिंग आपने की हुई है, मुझे नज़र आ रही है इधर कि बड़ा रिलैक्स होके जो है हर किसी ने जो है वो अपना एक स्पॉट सेट किया हुआ है। जी जी बिल्कुल, इसी तरह एक तो देखें ना, आप देखेंगे कि हर पर्स का कलर मैंने डिफरेंट किया हुआ है। ठीक है। किसी पे मैंने येलो किया हुआ है, किसी पे रेड किया हुआ है, किसी पे ब्लू किया हुआ है। इसकी वजह ये है कि एक तो परिंदा अपने कलर को पकड़ के पहचान अपती है, और इस तरह बर्ड को अपने घर का एक माहौल में जरूरी होती है कि आपका जब वेंटिलेशन होती है तो बर्ड का एक तो रेस्पिरेटरी इशू नहीं होता, दूसरा ये है कि इसमें बर्ड जो आपका लॉफ्ट होता है वो ड्राई रहता है। ठीक है ना, जब वेंटिलेशन हवा क्रॉस करेगी तो एक तो उसका अंदर का एटमॉस्फेयर भी ठीक रहेगा, दूसरा आपका लॉफ्ट ड्राई रहेगा। और तीसरी बात जो आपने पूछी कि जी जो हमारे कितनी तादाद होती है परिंदों में, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे जो क्लब्स होते हैं उन क्लब्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उसमें जो है वो जनरल मीटिंग्स में जो क्लब की इंतज़ामिया और मैनेजमेंट और जो सारे मेंबर्स होते हैं वो मिल के ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि जी एक रेस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने परिंदे छोड़े जा सकते हैं। तो हमारे क्लब है वो मिनिमम आप एक बर्ड भी छोड़ सकते हैं, और मैक्सिमम जो हमारी जो इस वक्त तक हमारे क्लब की जो रूल्स जो हैं तादाद वो तकरीबन 30 बर्ड्स हैं। यहाँ पे मेरे इस साल जो रेस खेले हुए बर्ड्स पड़े हुए हैं, जो इस साल जिन्होंने रेस खेल ली और अब वो रेस्ट मूड पे हैं। और इसके अलावा कुछ मेरे स्टॉक बर्ड्स मौजूद हैं। स्टॉक बर्ड से ये मुराद है कि जिनसे आप अभी ब्रीड नहीं ले रहे होते, लेकिन वो आपके ब्रीडिंग सेक्शन के लिए होते हैं कि जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम उनको एज ब्रीडर यूज़ करते हैं। अच्छा फराज भाई, एक सवाल मैं काफ़ी देर से अपने माइंड में रोक के रखा हुआ है और अभी आ गया। यहाँ पे हमारा जो सीज़न जो हाई फ्लाइंग का वो गर्मियों में शुरू होता है। मेरे देखने वालों को बताएं कि रेसिंग पिजन का जो पीक सीज़न होता है वो सर्दियों का होता है या कौन सा होता है? जी जी बिल्कुल, हमारा जो पीक सीज़न होता है वो तकरीबन नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, जब ये अपनी मोल्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं। और जब ये अपनी मोल्टिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम इनको घर पे फ़्लाइट देना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ऑलमोस्ट तकरीबन ये दिसंबर में हमारे ट्रेनिंग टॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं। और डिपेंड करता है क्लब इंतज़ामिया के ऊपर कि वो अपना जनवरी से रेसिंग स्टार्ट करती हैं या फरवरी से करती हैं। तो ये तकरीबन हमारा जनवरी मिड या जनवरी लास्ट से रेसिंग सीज़न स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट ये मार्च तक जो है हमारा रेसिंग सीज़न जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग बाकायदा एक बड़ी अच्छी सेरेमनी करते हैं। जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऑलमोस्ट अप्रैल में जाके होती है, जिसमें हम तमाम पोजीशन होल्डर्स को जो है वो इनामात वगैरह तकसीम करते हैं, अच्छी गेट टुगेदर करते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोगों को इनवाइट करते हैं और यहाँ पे आके जो है वो इस शौक़ को एंजॉय करते हैं। जी, तो व्यूअर्स को बताता चलूँ कि अब वक्त आ चुका है कि हम इजाज़त चाहें फराज भाई से भी, और जितने भी जो हैं अपने अवैस भाई हैं, साथ में जो अजमल भाई हैं, और ये छोटा जो आने वाला यंगस्टर फराज भाई का बेटा जो कि इस शौक़ में जो है माशाल्लाह
अभी इनके साथ शरीक भी है और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो मैं अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो जितनी भी आपने आज का हमारा क्लिप देखा, ये आपको ये शौक़ कैसा लगा। फराज भाई की जितनी भी एफ़र्ट है कि एज ए एडवोकेट अपनी जॉब के साथ साथ इतना अच्छा शौक़ करना, इस सेटअप को चलाना, और ये साथ भाई जो इनके सपोर्टर हैं, इनके बच्चा, अपना बेटा जो भी जो है इनके साथ इस शौक़ में जितने भी शरीक हैं, पर्सनली मुझे ये सारा सेटअप बहुत पसंद आया। आप लोगों के लिए और अपने व्यूअर्स के लिए स्पेशली मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की है, अभी वीडियो को साइनिंग ऑफ करूंगा। हाई फ्लायर पिजन यूनियन के प्लेटफॉर्म से इजाज़त चाहूँगा और रिक्वेस्ट ये की है कि अभी हम इनको छोड़ेंगे और आप देखेंगे कि माशाल्लाह कितने बेहतरीन तरीके से फराज भाई ने बताया कि ये सारे पूरे एक स्क्वाड में जाएंगे और शुगल में ये फराज भाई बताते हैं कि घंटा डेढ़ घंटा उड़ते हैं, जो कि ये इसको वैसे ही जो इनको अक्सर ट्रेनिंग में चक्कर लगवाते हैं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई, ये शौक़ कैसा लगा, रेसिंग पिजन का शौक़ आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद सेशंस इनके साथ करूँगा, दोबारा इस छत पे ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। और अब जो है आप ये शौक़ देखें और ये कबूतर कैसे निकलते हैं देखें। थैंक यू सो मच वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और एक मैसेज मैं एंड में देता चलूँ कि उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि ये शौक़ अच्छा नहीं है, इससे बड़ी मिसाल क्या है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ जो है शौक़ में मैंने शामिल किया है। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पर कमेंट्स कीजिएगा, इसके बारे में जो अगर मेरे लाइक भी कोई राय हो तो मुझे भी ज़रूर से आगाह कीजिएगा, हाई फ्लायर पिजन यूनियन के बारे में भी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इज़्ज़त। थैंक यू जी। अब आप ये व्यू देखें ज़रा।